से प्रसाद है ये। श्री राम जन्मभूमी अयोध्येमध्ये 22 जानेवारीला जो प्राण प्रतिष्ठा सोहळा होणार आहे त्या सोहळ्यासाठी अगदी देशातल्या कानाकोपऱ्यातनं राम भक्त अयोध्येमध्ये दाखल होत आहेत आणि याच राम भक्तांच्या सेवेसाठी सर्व धर्मीय सर्व समुदायाचे लोक इथे लागलेले आहेत। इथे आपण बघितलं तर शीख समुदायाकडनं लंगर लावण्यात आलेले आहे। ठिकठिकाणी अशा प्रकारे लंगर चालवले जातात जिथे प्रसाद दिला जातोय। अगदी सकाळपासून हे लंगर सुरू होत आहेत तर रात्रीपर्यंत हे लंगर सुरू आहेत आणि हे सर्व आपण जर बघितले हे शीख समुदाय हे शीख बांधव हे दिल्लीहून आलेले आहात। दिल्ली से आप आए हो, कितने दिन के लिए यहाँ पर हो और जिस तरह से सेवा मैंने देखी, आप राम भक्तों की सेवा कर रहे हो, लंगर यहाँ पर लगाया गया है, किस तरह से सेवा दी जा रही है? हम यहाँ 14 जनवरी से आए हैं। मकर संक्रांति से हवन यज्ञ कर इसकी शुरुआत की गई है। हम जितने भी नामधारी हैं सदगुरु दलीप सिंह जी के अनुयायी हैं। उनके आदेश के अनुसार हम जहां 14 जनवरी से भंडारा शुरू करके 28 फरवरी तक जो ये भंडारा चलेगा, इसकी लंगर की व्यवस्था में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो हमारा लंगर है वो हजारों अलग प्रसाद रहेगा, अलग अलग मेनू रहेगा। लाखों भक्तों के लिए यहाँ पे भोजन का व्यवस्था की गई है। अच्छा, कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे तक रहता है शाम? जी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। हम लोग चाहें भी ना तो जैसे राम भक्त आ रहे हैं, राम मंदिर जो 500 साल बाद हमें दर्शनों के लिए मिला है, तो ये इतिहास है जिसको हर कोई देखना चाहता है अपनी आंखों से। जितनी देर तक संगत आती है इसी तरह रात को यहाँ पे भंडारा चलता है और सारे राम भक्तों को ये भोजन जो है प्राप्त करते हैं सकते हैं। सभी धर्म के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर राम भक्त की सेवा कर रहे हैं, राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, क्या भावना है? जैसे इन्होंने कहा ऐतिहासिक क्षण है ये। हमारे श्री राम हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरु नानक देव जी के हमारे बड़े हैं। उन्होंने गुरबानी के अंदर दर्ज किया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम काट काट में लेपा। मतलब उन्होंने इसलिए दर्ज किया है कि ये हमारे हैं, क्योंकि दशरथ पुत्र राम विशेष उन्होंने कहा है। दशरथ का बेटा, एक राम काट काट में लेपा, एक राम दशरथ का बेटा। तो भाव है कि वो हमारे बड़े हैं, हमें उनके जीवन से कुछ सीखना है हर पल। और हमारे श्री भैनी साहब में सरोवर है, उनका नाम भगवान राम के नाम पर राम सरोवर रखा गया है। जबकि हमारे सदगुरु जी भी सदगुरु राम सिंह जी हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यहाँ भरत उनके भ्राता और भगवान राम ने हवन किया था जिसके प्रमाण अंग्रेजों को दिए गए थे और उस सरोवर का नाम मतलब राम सरोवर रखा गया। तो भगवान राम हमारे बड़े हैं, हम पूजनीय है, मतलब उनकी पूजा करते हैं। और सदगुरु जी ने हमें भेजा है, जाओ वहाँ साथ संगत की जो आयो की सेवा करो और भगवान राम की खुशियों के पात्र बनो। कितने लोग हैं आपके साथ ये पूरी सेवा में? 100 से ज्यादा लोग हैं हमारे जो सेवा करने पहुंचे हैं। बहुत से लोग और आ रहे हैं, बहुत उत्साहत है पूरे भारत में, पूरे भारत से मतलब हमारे लोग आ रहे हैं। यहाँ ये भी बताना चाहते हैं 14 फरवरी को बसंत का पर्व मना रहे हैं हम, उसमें हमारे हजारों नामधारी वो 14 तारीख को यहाँ पे पहुँचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे और बसंत का पर्व भी यहीं पे मनाएंगे। ये हमारे सुबह में मैंने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है ये। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है ये, ना भूलने वाला। 500 साल बाद ये समय मिला है हमको, तो इसको पूरा आनंद लेना चाहिए इसका। और सेवा जितनी हो सके हम उतनी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और ठाकुर दलीप सिंह जी का आदेश है, ये 14 फरवरी तक लंगर उनका आदेश अभी हुआ है। अगर ये सालों साल का भी आदेश हो जाए तो हम यही अयोध्यावासी बन जाए। आपण बघितलं की कशा प्रकारे हा आनंद हा उत्साह आहे आणि त्यासोबतच हे सर्व शीख बांधव पूर्णपणे सेवेत लागलेले आहेत आणि लाखो राम भक्तांना, लाखो भाविकांना हा प्रसाद या लंगरच्या माध्यमातून दिला जातोय आणि रात्रीपर्यंत हा अशाच प्रकारे प्रसाद दिला जाणार। आणि एकीकडे भजन कीर्तन आणि दुसरीकडे अशा प्रकारची सेवा आपल्याला या अयोध्येमध्ये या शीख बांधवांची पाहायला मिळते। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह वेदांतने, एबीपी माझा, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।